नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताऊंगा यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, या फिर वो पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, छठे, आठवें, 12वें घर में वो विद्यमान है, या फिर बुध पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो बिल्कुल ना घबराइए। यह शो जो है वो आप ही के लिए है। बुध ग्रह को कैसे मजबूत करेंगे, बुध ग्रह को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, और इसी के साथ ही सफलता का अचूक महा उपाय भी आज ज्योतिष गुरु से जरूर लीजिए। आज माताओं बहनों को बताएंगे कि यदि वो घर में काम करके व्यस्त रह के बहुत ज्यादा अपने सरदर्द को लेकर चिंतित हैं, सरदर्द की समस्या खत्म नहीं हो रही, छोटा सा उपाय उनके सरदर्द की समस्या को खत्म करेगा। आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, आपको गैस्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम रहती है, तो रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपकी समस्या का समाधान कर सकती है। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कि कौन सा रंग आज आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है। लेकिन शुरुआत होगी आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम बुद्धि प्रदाय नमः। यह मंत्र 108 बार भगवान गणेश के सामने यदि आपके बालक जपेंगे, या मात्र 27 या 54 बार भी जपेंगे, तो वो गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही इस मंत्र को आप डेली अपने बच्चों से जरूर जो है इसका पाठ कराएं, जाप कराएं, वह गलत मित्रों की संगति से भी बच जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 6 जुलाई 2022, दिन बुधवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे, राहु काल दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे के मध्य रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की ओर किसी भी तरीके से कोई यात्रा ना करिएगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं ज्योतिष में बुध ग्रह का क्या महत्व है। भाई, बुध ग्रह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्या इसकी खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, समझने का प्रयास करते हैं। बुध ग्रहों में सबसे सुंदर सुकुमार ग्रह है, इसलिए इसको हमारी नवग्रह मंडली में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह के पास पृथ्वी तत्व है और यह कन्या और मिथुन राशि के स्वामी माने जाते हैं। बुध ग्रह को बुद्धि यानी आपका जो ब्रेन है, माइंड है वो, और एकाग्रता, आप कितने फोकस्ड हैं ये भी देखना होगा, व्यापार का, वाणी का, त्वचा का, आपके सौंदर्य का और सुगंध का कारक माना गया है। बुध ग्रह संचार यानी कि जो कम्युनिकेट आप किसी व्यक्ति को करते हैं या किसी संस्था से करते हैं, आप कितना उसमें लाभ प्राप्त करेंगे यह बुध से देखा जाता है। इसीलिए बुध को संचार और कान, नाक और गले से भी इसका संबंध माना गया है। बुध ग्रह से बुद्धि की प्रखरता देखी जाती है। गणित और आर्थिक मामलों में सफलता यदि प्राप्त करनी है तो आपकी कुंडली का बुध एकदम से मजबूत होना चाहिए। बिना बुद्धि के व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो पाएगा। यही कमजोर बुध, यही पीड़ित बुध आपको बुद्धिमान बनाने के बजाय आपको बुद्धू भी बना सकता है। तो ये बुध की जो सारी जो हम स्ट्रेटेजी समझने का प्रयास करेंगे कि बुध को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। भाई, इतना महत्वपूर्ण है बुध, तो आपकी कुंडली में कहां ये विद्यमान है, और वहीं पर बैठे हुए बुध को आप कौन सा मंत्र जाप करके मजबूत कर सकते हैं। बुध ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो मान के चलिएगा बहन का, बिटिया का, बुआ का आपको सुख नहीं मिल पाता। इन तीनों से ही यदि ये आपके साथ हैं तो इन तीनों से आपका संबंध बिल्कुल खराब होगा। बुध ग्रह के खराब होने पर व्यापार में लगाया हुआ पैसा तुरंत फंस जाता है। आपने किसी के साथ डील की, आपका बुध खराब है, व्यापार में पैसा फंस जाएगा। फिर ना कहिएगा कि ज्योतिष गुरु ने आपको अवगत नहीं कराया। कैसे करना है महा उपाय बुध ग्रह को मजबूत करने का, कौन सा महामंत्र है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को। मेष राशि, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। घर की साफ सफाई पर ध्यान दें,
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। वृषभ राशि, आज सारा दिन व्यस्त रहेंगे। पुराने मित्रों से आज मुलाकात भी होगी। दोपहर तक यानी दोपहर के बाद तक जो है आपको धन का लाभ जरूर होगा। शुभ रंग है आज के लिए मेहरून। मिथुन राशि, शाम तक दौड़ भाग बनी रहेगी। मित्रों से किसी भी तरीके से झगड़ा ना करें। परिवार का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। अब आपको बता दूं कि एक विशेष पूजा अर्चना आपके घर में धन धान्य की वृद्धि कर सकती है। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ज्योतिष गुरु का छोटा सा उपाय भगवान गणेश को लेकर यदि आप करेंगे तो मान के चलिए धन धान्य खूब बढ़ेगा, धन की बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी आपके घर में। भाई भगवान गणेश को बुद्धि और समझदारी का देवता माना गया है। आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है। इनकी पूजा अर्चना करने से अत्यंत तीव्र बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। बच्चे जो है एकदम से कुशाग्र बुद्धि कहलाने लग जाते हैं। इतनी अद्भुत जो है उनकी बुद्धि के अंदर विलक्षण प्रभाव आ जाता है। धन कमाने में भी बुद्धि की आवश्यकता होती है और जो भगवान गणेश की कृपा से आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, तो आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना जरूर करना आरंभ कर दें। इसके अलावा धन संबंधी या बरकत को लेकर कोई भी बाधा आ रही है तो भगवान मंगल मूर्ति हैं, उनकी जो है शरण में जाइए, उनकी कृपा जो है प्राप्त करने का प्रयास करिए। वो बहुत दयालु हैं, आप पर कृपा जरूर करेंगे। भगवान गणेश की पूजा से विशेष आपको लाभ हो सकता है और कभी कभी आपको बता दूं, इनकी जो विशेष पूजा अर्चना है आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकती है और किसी भी तरीके से घर में धन का अभाव नहीं रहता है। क्या करना है प्रयोग? भाई शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो बस बुधवार का दिन। बुधवार के दिन सुबह के समय 11 की संख्या में लड्डू और 11 की संख्या में आपको केले वाला फल लेना है। भगवान गणपति को इसका भोग लगाएं। तिल के तेल का एक दो मुखी, एक लेफ्ट और एक राइट, तिल के तेल का एक दो मुखी आपको दिया जलाना है और ओम मंत्र का उन्हीं के सामने बैठकर मात्र 27 बार जाप करना है। एक मोदक और एक केला प्रसाद के रूप में आप घर ले आइए। बाकी मोदक और केले जो है छोटे बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में आप बांट दीजिए। आप एक बार करके तो देखिए, आज ही के दिन करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि किस तरीके से आपको फायदा हुआ। तो सफलता का अचूक महामंत्र है हमारे पास, वो आपको देंगे। लेकिन पहले जानिए कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सेहत में सुधार होने का योग है। पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मेहरून। बात करते हैं सिंह राशि की। अपने ऑफिस समय से पहुंच जाए तो बेहतर होगा। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में आज किसी तरीके से निवेश ना करिएगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। कन्या राशि, नौकरी में सफलता मिलने वाली है। नए मकान में आज आप प्रवेश कर सकते हैं। मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए हरा। अब आपको बताते हैं, यदि आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा, आपका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल गड़बड़ा चुका है और आपकी बहन से, बुआ से, बिटिया से संबंध खराब हो चुका है, तो कुंडली का कमजोर बुध कैसे होगा बलवान, ये भी समझते हैं। कमजोर बुध को बलवान करने के लिए देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। हरे रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का जो है बुध वो कमजोर है। अपनी बहन, बेटी और बुआ को हर तरीके से सम्मान दें, उनका आशीर्वाद लें और हो सके तो बुधवार के दिन उन्हें कुछ मिठाई जरूर खिलाएं। अपने घर की उत्तर दिशा में, ये बुध की दिशा होती है, यहां पर बिल्कुल गंदगी ना रखिएगा। कांच के बर्तन में या फिर बहते हुए पानी का एक चित्र जो है आप यहां पर जरूर लगाएं। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में भोजन सामग्री, रुपए पैसे देकर यथासंभव जो है आप मदद जरूर करें। बुध ग्रह की विशेष रूप से मजबूती के लिए आप किन्नरों को भी दवा का, वस्त्र का, भोजन का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये छोटे छोटे उपाय आपकी कुंडली के कमजोर बुध को एकदम से बलवान बनाएंगे।
तो आज किचन की एक ऐसी सामग्री जो आपकी पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, वो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि के दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में कलह का योग है। किसी से मित्रता ना करिएगा। आज मित्र को मनाने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। कहीं बाहर घूमने का योग दिख रहा है। मनोरंजन पर थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है, घबराइए नहीं। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। बात करते हैं धनु राशि की। दिन आलस्य से भरा रहेगा। संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। धन किसी को आज उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग है आज के लिए आसमानी। अब आपको बताते हैं भगवान गणेश को प्रसन्न करने का वो चमत्कारिक महामंत्र, महा उपाय कौन सा है, जिसको करने के बाद आपका हर कार्य सिद्ध हो सकता है या फिर आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिल सकती है। देखिए, आप बहुत बार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी आप असफल हो जाते हैं। तो आज ज्योतिष गुरु आपसे एक ऐसा उपाय साझा करेंगे जिसको करने के बाद आपका कार्य भी सफल होगा और आपकी मेहनत विफल नहीं होगी। क्या करना है उपाय के तौर पर? अपने घर की पूर्व दिशा में, जो आप अपने घर में निवास स्थान में अपनी पूर्व दिशा को, ईस्ट वाली साइड को आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। अपने घर की पूर्व दिशा में भगवान गणेश के लाल रंग के चित्र को या उनके श्री विग्रह को आप एक पटरा बिछाकर पीले रेशमी वस्त्र पर स्थापित करें। प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश को लाल गुलाब के कम से कम 27 फूल और हो सके तो 27 की संख्या में ही हरी दूर्वा की पत्तियां आपको अर्पित करनी है। एक महामंत्र आपको दे रहे हैं। लाल आसन पर या पीले आसन पर बैठे, स्वच्छ होकर स्नान करके वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का मात्र 54 बार या 108 बार आप लाल चंदन की माला से जाप कर लीजिए। इस जाप को जिस दिन से आपने प्रारंभ किया, शुरू किया, उस दिन से आने वाले 27 दिन तक आप इस क्रम को दोहराते रहिएगा। यानी प्रतिदिन लाल गुलाब के फूल भी अर्पित करिए, दूर्वा भी अर्पित करिए और जो महामंत्र दिया है उसको भी जपते रहिए। इस क्रम को 27 डेज यानी कि 27 दिन आपको लगातार जपना है। जाप पूर्ण होने के बाद आपका कार्य जब सिद्ध हो जाए तो जरूरतमंद लोगों को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का और बीमार लोगों को दवा का दान कर दीजिएगा। एक बार करके देखिए, हर तरीके से चारों दिशाओं से आपको सफलता मिलेगी। आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल। मकर राशि, जरूरी काम बिगड़ सकता है। जीवन साथी की सलाह जरूर लें। अपनों का साथ आज जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। संपत्ति के मामले आज बिगड़ सकते हैं। अपना भेद आज किसी को ना दीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन का योग दिख रहा है। शुभ रंग है आपके लिए हरा। मीन राशि, काम का दबाव बना रहेगा। आज खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अपने रिश्तों में किसी भी तरीके से आप दरार ना आने दें। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महाउपाय को आपके साथ साझा करने का, तो वो भी करते हैं। देखिए, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज अपने घर से निकलने वाले हैं तो अपने घर से निकलते समय भगवान गणेश को केसर का तिलक लगाएं और उसी उंगली से, जिससे आपने मंगल मूर्ति को तिलक किया है, उसी उंगली से अपने माथे पर आप केसर का तिलक लगा लीजिएगा। आपका कार्य सफल होगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। माताएं बहनें घर में कार्य करते करते या ऑफिस में कार्य करते करते बहुत ज्यादा थक जाती हैं। थकान का अनुभव होता है। कभी कभी तो सर दर्द की समस्या उन्हें घेर लेती है। यदि आप अपने घर पर हैं तो शुद्ध चंदन का लेप अपने माथे पर कम से कम आधे घंटे के लिए आप करिए। आपका सर दर्द एकदम से ठीक होगा, आराम मिलेगा। बात करते हैं उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। हमारी माताएं बहनें चाहती हैं यदि वो हर जगह सम्मानित रहे, उनको जिंदगी भर रेस्पेक्ट मिलता रहे, तो आज के दिन शुद्ध घी का एक दीपक वट वृक्ष की जड़ के पास जरूर जलाएं और भगवान शिव से अपने मान सम्मान और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना जरूर करें।
बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महाउपाय की जिसको करने के बाद आपके पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या एकदम से खत्म हो सकती है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए सौंफ कैसे प्रयोग करनी है। सौंफ तो आपने बहुत बार देखी होगी, लेकिन प्रयोग में कैसे लानी है ये जरूर देखिए आप। आधा चम्मच आप सौंफ लें और शुद्ध धागे वाली आपको मिश्री लेनी है। दोनों ही सामग्री को कम से कम 1 गिलास पानी में आप रात्रि के समय भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद खाली पेट आप इसका सेवन करें। यदि आप मधुमेह के शिकार हैं, डायबिटिक हैं आप, तो आप मिश्री ना डालें, सिर्फ और सिर्फ सौंफ के पानी का आपको सेवन करना है। ऐसा करने से एसिडिटी में सुधार होगा, गैस्ट्रिक में सुधार होगा और पेट की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आप घर पर बैठकर छोटे छोटे सरल उपायों से कुंडली के कमजोर बुध को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये आपको बताने का प्रयास किया। एक दिव्य महामंत्र भी आपके साथ साझा किया और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि कैसे आप कमजोर बुध को एक छोटे से मंत्र से एकदम बलवान कर सकते हैं, वो भी आपके साथ महामंत्र साझा किया। तो उस महामंत्र को आशा है आपने नोट कर लिया होगा। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।